नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आगामी कुछ दिनों बाद आप सभी जानते हैं राजस्थान में या पूरे भारत में कह लो कि आचार संहिता हटने वाली है। तो इंतजार राजस्थान में युवाओं को है नई भर्तियों का, बिल्कुल। जहां पर एक बड़ा दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो शिक्षक भर्तियों का, और शिक्षक भर्ती के युवा बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी भर्तियां आ जाए और वो टूट के पड़े और अपना एक सिलेक्शन पक्का कर ले। लेकिन इस बीच बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, किसकी तैयारी करें सर। कंफ्यूज होने के बहुत से कारण, सर कौन सी भर्ती पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, पेपर 1 होगा 2 होगा, यानी ऐसी बातों से वो उलझन में है जिनका कोई मतलब नहीं है। जो भविष्य के गर्त में होगी कि नहीं होगी पता नहीं अभी तक, लेकिन इतना जरूर पता है कि भर्ती तो होनी है। लेकिन सर नए रूल आ गए, बहुत सारे कारण हैं। अपनी तैयारी ना करके वो अपनी तैयारी को साइड में रख के अदर बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और फिर वो कभी किसी को सुनते हैं कभी किसी को सुनते हैं, और उसके बाद वो खुद डबल माइंड हो जाते हैं, और फिर उनको खुद को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तैयारी किसकी करूं, फर्स्ट ग्रेड की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं, रीट की करूं, और तैयारी करूं तो मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन लेना। तैयारी भले आप किसी की भी कर रहे हो। तो ऐसी काफी सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है। मैं बोल दूंगा आप इसकी तैयारी कर लो, 2 दिन बाद आपका दोस्त बोलेगा इसकी तैयारी कर ले। तो इस सारी उलझनों का समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना है। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके इस सरकारी नौकरी पाने का जो लक्ष्य है इसमें कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगा। शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि यहां हर एक अपडेट नई भर्ती से जुड़ा हुआ हर एक चीज आपको मिल जाएगी दोस्तों। और जो हम क्लास भी लेते हैं उसका भी नोट्स, पीडीएफ, अपडेट कंटेंट के साथ चीजें यहां अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं। आपको ये तो पता है, ये बार बार आपने देखा भी होगा, मैं फिर बताता हूं कि यहां पर भर्तियां काफी सारी शिक्षा विभाग में लाखों पद दोस्तों खाली है। अब जब लाखों पद खाली है तो डिपेंड सरकार के ऊपर करता है कि भर्तियां करवानी है कि नहीं करवानी है। सरकार के ऊपर प्रेशर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ साफ सरकार को बोल दिया है कि सरकारी स्कूलों में पद काफी सारे रिक्त चल रहे हैं, जिसके चलते अध्यापकों की कमी है और बच्चों को पढ़ाए कौन। तो ये एक प्रेशर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करेगा, सरकार को बोलेगा कि भैया टीचर्स चाहिए हमें। एक प्रोसेस होती है। तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के दौरान इस बार बहुत जल्द दोस्तों शिक्षक भर्तियां करवाई जाएंगी। और आपको मैं ये अवगत फिर करवा देता हूं कि तीनों ही भर्तियां हो रही है भाई। फर्स्ट ग्रेड भी हो रही है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक, फर्स्ट ग्रेड भी हो रही है, सेकंड ग्रेड भी आएगी और रीट भी आएगी। क्यों? क्योंकि डीपीसी भी होने वाली है। डीपीसी के तहत ये वाले इसमें चले जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे, ये इसमें चले जाएंगे। तो तीनों में पोस्टें और खाली हो जाएंगी। तो लगभग थोड़ा एक आइडिया मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 10,000 के आसपास प्लस वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। 10 नहीं आएगी तो 9 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, लेकिन 10,000, क्योंकि एक आंकड़ा बहुत बड़ा है खाली का। समझ पा रहे हो? दूसरी बात, सेकंड ग्रेड के अंदर लगभग 12 से 15,000 के बीच, 12 से 15,000 के बीच आने की संभावना है। ध्यान करना है। इस बीच कितनी सरकार निकालते डिपेंड सरकार के ऊपर, लेकिन एक बड़ी भर्ती, दोनों बड़ी भर्ती। और जहां तक ये उम्मीद है 30 से 40,000 के बीच। मैं बार बार आपको रीट के बारे में बता रहा हूं, बड़े खतरनाक तरीके से तीनों भर्तियां आ रही हैं। अब कोई बच्चा कंफ्यूज है, उसका क्या कर सकते हैं, सर भर्ती नहीं आएगी, वो नहीं होगा, क्योंकि वो खुद डबल माइंड है। वो बेचारा क्या करे, परेशान है, कभी इसका वीडियो देखता है कभी उसका देखता है, ढंग की चीज उसको मिलती नहीं है ना। तो वो परेशान है, तो वो परेशान होकर यही कहेगा भर्तियां तो नहीं आएंगी, वो होंगी। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना है। आ जाओ सभी साथी। आप जानते हैं शिक्षक भर्तियां रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, तीनों भर्ती है। थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा आइडिया बता देता हूं कि आपको तीनों पेपर एक देने हैं, कौन सा देना है, किसकी तैयारी करनी है। इस वीडियो में पूरा एनालिसिस आपके सामने हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं रीट की, जैसे रीट में 2 L1 L2 होते हैं। मैं एक मुख्य परीक्षा की बात कर लेता हूं। इसमें पात्रता परीक्षा भी होती है, जो अभी का पैटर्न चल रहा है उस पर बात कर रहा हूं। आगे बदलेगा नहीं बदलेगा वो बात की बात है।
जैसे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन रहते हैं, राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन रहते हैं, बाल विकास के 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। लेकिन बड़ा आंकड़ा देखोगे, एक तो सब्जेक्ट का निकल के आ रहा है और एक 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, और ये भी एक राजस्थान जीके का ही भाग है, 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की करूं तो इसमें एक दो पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का होता है। इस सामान्य अध्ययन में दोस्तों साइंस भी आती है, मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आता है, राजस्थान जीके भी आता है, इंडिया जीके भी आता है, और भी काफी सारे सब्जेक्ट हैं। तो मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। ठीक है। फिर होता है आपके दूसरा पेपर सब्जेक्ट का। तो यानी बात को सुनना, मैं कहां तक पहुंचूंगा और क्या बताना चाहता हूं आपको कि तैयारी किस व्याप पे करें। किसी के कहने से मत करें कि तू कर सकता है, तेरी बीए है, तू एमए कर रखी है। खाली एमए करने से तैयारी नहीं होती, सिलेक्शन नहीं होता। डिग्रियां तो बहुत लोग लेके बैठे हैं, सिलेक्शन तो नहीं हो रहा ना। सिलेक्शन तो उन्हीं लोगों को हो रहा है जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, है ना, भीड़ से अलग हटकर कुछ कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी दो पेपर होते हैं, एक सामान्य ज्ञान है राजस्थान जीके, और राजस्थान, इसमें राजस्थान का जीके आता है एक, तो एक इंडिया जीके आता है। ठीक है। जहां पर यहां फर्स्ट ग्रेड में मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, ये नहीं आते, ये राजस्थान जीके आता है। दूसरा आपका सब्जेक्ट का होता है। तो यहां से क्या बात आपको समझ में आई कि अगर मैं तैयारी करूं तो किसकी करूं, और तैयारी करने से पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट और क्या वीक पॉइंट। आप ध्यान से देखेंगे, भले ही आप रेट की कर रहे हो तो रेट के अंदर 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। जैसे मैथ साइंस के हैं तो 70 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लस टीचिंग मेथड मिलाकर 70 क्वेश्चन बनते हैं, 140 नंबर का बनता है, तो एक अच्छा वेटेज है। राजस्थान जीके का अगर यहां जाते हैं तो यहां पे भी आपके सिलेक्शन में सब्जेक्ट अहम रोल अदा करता है। दूसरा यहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट आ जाते हैं, इसमें राजस्थान जीके भी है, हिंदी इंग्लिश में, इसमें काफी सारे पढ़े। लेकिन सेकंड ग्रेड में जाओगे तो राजस्थान जीके मेन पॉइंट, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहां आपको एक नजर डालनी है कि एक चीज कॉमन है, आपका सब्जेक्ट यहां पर भी आपका सब्जेक्ट, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और अगर आप जिस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, साइंस, जहां से भी, पहले तो अगर आपका सब्जेक्ट की कमजोर है तो फिर न तो रीट में पास हो सकते हो, ना आप फर्स्ट ग्रेड में, न सेकंड ग्रेड में डन करना। बात समझ में आएगी? इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और उसके अंदर हम कितने पारंगत हैं, यह बात अपने आप से पूछो। अगर आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो और कर रहे हो तो फायदा है, तब तो तैयारी करने का मजा है, ध्यान करना। दूसरी बात, यहां पर राजस्थान जीके सभी में आ रहा है, राजस्थान जीके सभी में आ रहा है। मैं बात, पूरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए थोड़ी सी आगे बता देते हैं। सिलेक्शन लेना फाइनल, तो हमें दो बातों पे फोकस करना है। एक तो हमारा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, भले आप रेट का दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का। अभी बताऊंगा तैयारी किसकी करनी है आपको, अभी देखते जाओ। सिलेक्शन पे बात कर रहा हूं थोड़ी सी मैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना चाहिए फर्स्ट ग्रेड में, चाहिए सेकंड ग्रेड में, चाहिए थर्ड ग्रेड में, पहले आपका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। भी सब्जेक्ट से कैसा भी प्रश्न आ जाए, उसमें गलत होने की कंडीशन 1% होनी चाहिए, 99% ठीक होना चाहिए, तब तो देखो पेपर देने का मजा होता है। अगर 50-50 चांस है फिर गड़बड़ हो जाएगी, 70-80 चांस है फिर भी गड़बड़। मैं कहता हूं कि अपना सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कैसा भी प्रश्न आए, कितनी भी गहराई का आए, आपका ठीक होना चाहिए, तभी आपका सब्जेक्ट है, वरना कोई सब्जेक्ट नहीं आपका। दूसरी बात, हर एक परीक्षा में आपको पता है राजस्थान जीके आता है, तो क्यों ना राजस्थान जीके पे भी पकड़ बना ली जाए आपकी। एक बड़ा वेटेज राजस्थान जीके का है। तो ये दो सब्जेक्ट में जो बात बता रहा ना, चाहे आप रीट का देने जाओ, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का देना चाहो, चाहे आप किसका देना चाहो, सेकंड ग्रेड का, ये दो चीज आपको सबसे आगे मिलेंगी, और इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज भी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये बात आप अपने से पूछो, क्या ये दोनों चीज मेरी सही है, बिल्कुल स्ट्रोंग है कि नहीं है, क्या दोनों मेरी वीक है कुछ। अगर इसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है, कर रहे हो या कर सकते हो, तो मजे वाले। बाकी जो मल्टीपल सब्जेक्ट रहते हैं वो एक अलग बात है। यहां पर दो कॉमन सब्जेक्ट है जो एक अहम रोल अदा करते हैं हर परीक्षा में सिलेक्शन के अंदर। बात सुनना, ठीक है। किसकी तैयारी करूं, सबसे बड़ी बात होती है तैयारी किसकी करूं। पहले तो डिपेंड करता है कि आपकी योग्यता क्या है। अब मैं बोल दूंगा फर्स्ट ग्रेड कर लो, आपकी एमए नहीं कर रखी, आपने एमएससी नहीं कर रखी, ऐसे फर्स्ट ग्रेड कर लो। पहले सोचो कि आप रीट के लिए एलिजिबल हो, या सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, या आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने बीएड कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो आप सेकंड ग्रेड भी दे सकते हो, आप रीट का एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड नहीं दे सकते।
अगर फर्स्ट ग्रेड देना है तो फिर आपको एमए एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये डिसाइड कर लो क्या मैं योग्यता रखता हूं उस एग्जाम की, ठीक है। पहली बात, न्यू स्टूडेंट या ओल्ड स्टूडेंट का मतलब है, एक तो फ्रेशर होता है कि अभी अभी बीएससी करके अभी भी बीएड करके आया, कोई भी एग्जाम नहीं दिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और नया बिल्कुल फ्रेशर है इस मैदान के अंदर, और वो भी चाहता है कि मैं सिलेक्शन लूं। दूसरा, ओल्ड स्टूडेंट, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम दे रखे हैं, कोई 1 नंबर से देगा, कोई 2 नंबर से, कोई 5 से, कोई 10 से, क्योंकि उन्हें अब इन दोनों के मुकाबले देखो तो इसका नॉलेज थोड़ा अच्छा होगा, इसको नॉलेज अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि इसने मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ भी रखे हैं, बार बार एग्जाम दिए हैं, तो इसको आइडिया भी कि पेपर किस प्रकार से आता है ना, और चीजें भी इसको अच्छे से याद है क्योंकि इसने एग्जाम में बैठे हैं। जहां पर ये स्टूडेंट है ना, ये बिल्कुल फ्रेशर है, इसको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये वाला स्टूडेंट है उसको जीरो से नहीं करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट इसका कवर होगा, लेकिन सिलेक्शन इसका ही होगा ये श्योर नहीं है। कई बार इसका भी नहीं होता है, नए वाले का हो जाता है, डिपेंड करता है तैयारी के ऊपर, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका माइनस पॉइंट क्या है, ये देखो हर एक स्टूडेंट का माइनस पॉइंट होता है। माइनस पॉइंट का मतलब ये है, कई कुछ हो सकते हैं, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट वीक है कि सर मुझे मैथ नहीं आती, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये मेरा माइनस पॉइंट है, इसका वेटेज भी सर ज्यादा है और मेरा पेपर में ये सब्जेक्ट आ भी रहा है, तो मैं कैसे इसके अंदर पार कर सकता हूं, तो माइनस पॉइंट ढूंढो पहले तो। दूसरा माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि सर मैं बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा लिख नहीं सकता, मेरी सीटिंग सर कम है, मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूं। ये माइनस पॉइंट आपकी आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, सर ऐसी आर्थिक स्थिति है कि मुझे काम पे भी जॉब करनी पड़ती है, साथ में तैयारी भी करनी पड़ती है, तो ये कुछ माइनस पॉइंट है, उनको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि जब माइनस पॉइंट रहेगा ना तो आपके माइंड के अंदर एक शंका बनी रहेगी कि सर ये गड़बड़ है, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच, इसलिए इस माइनस पॉइंट को आपको किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव करना होगा। फिर आपका लक्ष्य क्या है, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया तू रीट की कर ले, मैंने बोल दिया सेकंड ग्रेड की, और तुम जाके एलडीसी की तैयारी कर रहे हो। सुनना एक बात, यहां पर लक्ष्य भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे कोई कह देगा भैया तेरी बीए की हुई है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, कोई आपको ये बोले ना कि आप में एबिलिटी, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, इसका मतलब क्या कर सकते हो, ध्यान करना, हर एक स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग अलग होता है। कोई 10 घंटे सीटिंग लगा सकता, कोई 2 घंटे नहीं लगा सकता, किसी को बहुत ज्यादा याद हो जाता है, कोई पढ़ के याद करता है, कोई लिख के याद करता है। ये जो माइंड है हर स्टूडेंट का अलग अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग अलग है, ध्यान करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा हिंदी में अच्छा कर सकता है वो मैथ में बहुत अच्छा कर पाएगा, कोई इंग्लिश अच्छा कर सकता है तो वो संस्कृत में अच्छा कर पाएगा, कोई जरूरी नहीं। हर एक बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस भर्ती को चुनाव करेंगे कि मैं इस भर्ती में अच्छा है। कई बच्चे ऐसे आते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल तो हैं, एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, लेकिन सर फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने में डर लगता है, सर बड़ा पेपर है कैसा आएगा, लेकिन सर रीट में डर नहीं लगता, मैं रीट की तैयारी कर सकता हूं। तो जहां डर है वहां गड़बड़ है, बात समझ में आ रही है? तो इस बच्चे से बच्चा वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर पाता है, ऐसी काफी सारी चीजें हो जाती है, ध्यान करना। तो ये आपको पहले लक्ष्य का भी चुनाव करना होगा। ये जो बातें आपकी क्लियर ना, पहले देखो तस्वीर क्लियर होनी चाहिए। कोई दोस्त बोलेगा मैं रीट की कर रहा हूं, वो बोलेगा तू भी रीट की कर ले, एक बोलेगा फर्स्ट ग्रेड कर रहा हूं तो फर्स्ट ग्रेड कर ले। दूसरा क्या है, आपके माइंड में सबसे बड़ी समस्या है कि सर उस भर्ती में इतने पद हैं, उसमें इतने पद हैं। पदों से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है आपकी तैयारी से, ध्यान करना, आपकी तैयारी से। चलो फिर थोड़ा सा जिक्र हम कर ही लेते हैं, आ जाओ। अब देखो फर्स्ट ग्रेड, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं भर्तियां तीनों आने वाली हैं, तीनों वाले। सबसे आसान सिलेक्शन किस में होगा, अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे आसान सिलेक्शन किस में हो सकता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे ना तो सबसे आसान सिलेक्शन है, आसान सिलेक्शन है, ध्यान करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, सर तो बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें बहुत कुछ है। देखो जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। रीजन क्या, सबसे आसान सिलेक्शन मैं क्यों कह रहा हूं इन दोनों में, अगर कोई बच्चा अगर एलिजिबल है ना फर्स्ट ग्रेड के लिए और उसकी इच्छा है फर्स्ट ग्रेड देने की, वो डरता नहीं है, वो देना चाहता है, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया भर्ती तो ये भी आएगी। तीनों भर्ती की तैयारी नहीं करते, तैयारी एक ही की करनी और उसी को टारगेट बनाते हुए उसकी बेहतरीन तैयारी करनी है। क्यों कह रहा हूं मैं सबसे आसान से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के पेपर में सिलेबस एकदम टू द पॉइंट, दूसरा पेपर में जो प्रश्न आता ना वो बिल्कुल आपके एक्यूरेट सिलेबस से उठकर आता है। जो चीज लाइन टू लाइन सिलेबस में लिखी हुई वहीं से उतनी चीज पूछी जाती है। मतलब एक सीमित कंटेंट के साथ बढ़िया तैयारी आप कर सकते हो,
ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ना, बहुत कुछ नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना पड़ता है, बहुत कम में सिलेक्शन होता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ध्यान करना, ये मिथ है कि सर बड़ी भर्ती हो तो इसकी बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। बहुत बड़ी का मतलब है डराने वाली बात हो रही है, डराने वाली बात हो रही है, इस बात को ध्यान करना। अगर सही टेक्निक लगाई जाए तो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो ध्यान करना, इसमें जितने चीजें आती है ना, वो सारी चीजें इन दोनों में आती है। तो मुकाबले फॉर्म तो मुझे पता है इसका भी भरोगे आप, इसका भी भरोगे, और तीनों एग्जाम आगे पीछे हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जब इसकी तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक सेकंड ग्रेड की भी फर्स्ट ग्रेड की भी आप तैयारी कर लोगे, कोई इशू नहीं, कोई ज्यादा बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला। तो मैं ये कहता हूं जो बच्चा एलिजिबल है और जो बच्चा पढ़ सकता है, थोड़ी सी मेहनत करना कर सकता है, तो इस बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, कोई बच्चा डर रहा है सर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मत करना, क्योंकि वो डरेगा तो वो डरा डरा पहले उसके माइंड में पहले से फोबिया बना रहेगा, तो वो तैयारी करेगा क्या, वो डर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए तस्वीर को क्लियर कर दो, डर दिमाग से निकाल दो। सर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ले तो कैसा रहेगा? भैया सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हो। अब आपका सब्जेक्ट कैसा है, पीछे क्या मेरिट रही है, किस प्रकार के प्रश्न आए थे, ये सारी तस्वीर आपकी क्लियर होनी चाहिए उस पेपर को लेकर। पुराने पेपर देखो कैसे प्रश्न आए, कहां से आए, कैसे आए, फिर आपने कहां से पढ़ा है, वीडियो कोर्स लिया है, नोट्स पढ़े हैं, किताबों से सेल्फ स्टडी किए, कैसे किए, सारी बातें मायने रखती है। तो सेकंड ग्रेड की भी आप तैयारी कर सकते हो, बड़े पदों पर भर्ती आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। सबसे पहले अगर एलिजिबल हो, इच्छा है, मन में कर सकते हो, तो फर्स्ट ग्रेड की करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है। सेकंड ग्रेड दूसरा ऑप्शन है, फिर फर्स्ट बने तो सेकंड में आ जाओ आप, अगर एलिजिबल हो तो आराम से। सर रीट की कैसी रहेगी? सर रीट की देखो, रीट की तैयारी करना और सेकंड ग्रेड तैयारी करना एक सी बात है, फर्स्ट ग्रेड की सबसे आसान है। रीट में क्या होता है, एक तो काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, हर एक बच्चा अप्लाई करेगा, हर एक बच्चा अप्लाई करेगा। फर्स्ट ग्रेड में कौन करेगा? वही बच्चा अप्लाई करेगा जिसका एमए एमएससी है। एक तो यहां पर कंपटीशन कम है, ध्यान करना, यहां पर सबसे कम कंपटीशन है, फिर 2 नंबर पे है सबसे ज्यादा कंपटीशन रीट में भाई साहब, सबसे ज्यादा रीट में, क्योंकि ये एग्जाम दे सकता है, लेकिन रीट वाला ये एग्जाम नहीं दे सकता अगर एलिजिबल नहीं है तो। सुनना मेरी बात को, तो कंपटीशन भी कम है, ध्यान करना इस बात का। और फेयर एग्जाम हो जाएगा, जहां तक कोई दिक्कत नहीं आती मेरे हिसाब से कोई आपके रीट में तो क्या है, हर बार कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, पेपर लीक है या कुछ और चीजें हैं, और कंपटीशन भी सबसे ज्यादा है। अब लास्ट में रीट में आते हैं, क्या रीट की तैयारी करना बेस्ट रहेगा? बेस्ट क्यों नहीं रहेगा, बेस्ट है, तैयारी करो, सरकारी नौकरी लगना, रीट में भी आप कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, आप तीनों में से किसी की भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपका चुनाव आपका सिलेक्शन करवाएगा। आपको सिर्फ तीनों में ले लें तो सिलेक्शन भी, लेने को तो बहुत सारे बच्चों का हो भी जाता है, लेकिन उनकी एक स्ट्रेटजी होती है बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई, उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं। तो बढ़िया तरीके तैयारी कर सकते हो। पहले फर्स्ट ग्रेड की करो, अगर एलिजिबल है तो फायदे में रहोगे। सेकंड ग्रेड की कर लो, इसके भी भारी भरकम पद है। फिर लास्ट मौका तो रीट है। अब ध्यान करना, मैं इन दोनों को प्रेफर क्यों कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि टनाटन इनके एग्जाम हो जाएंगे, टाइम टू टाइम हो जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों के फटाफट एग्जाम हो जाएंगे। रीट का एग्जाम होने में समय लगेगा, क्योंकि पहले पात्रता होगी, फिर मुख्य परीक्षा, या फिर एक ही एग्जाम करवा दे, पता नहीं क्या पैटर्न चेंज करेंगे। अभी तक टाइम के मामले में, सिलेक्शन के मामले में भी, और तैयारी के मामले में भी सबसे बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड, और फिर रीट में आ जाओ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करेगा रीट में सिलेक्शन आपका रीट में नहीं हो सकता या फर्स्ट ग्रेड में। सिलेक्शन तैयारी पर डिपेंड करेगा, कैसे आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन तीनों ही भर्तियों में सुनहरा मौका है एक सरकारी नौकरी पक्की करने का। ठीक है, आई होप मैं समझा पाया होगा कि आपको करना क्या चाहिए इस समय। कोई बच्चा थोड़ा डर है उसको कि नहीं फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर पाऊंगा, सेकंड में बहुत ज्यादा है, रीट को वो आसान समझता है, जबकि रीट एक आसान परीक्षा नहीं, रीट के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, काम पेचीदा है, मल्टीपल सब्जेक्ट, प्रश्न उठपटांग, एक सटीक टू द पॉइंट सिलेबस, और उसके साथ पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पेपर में नहीं छपते। ध्यान करना, काफी सारी चीजें देखी जाती है। अगर आप ढंग से समझोगे तो मैं जो बात बता रहा हूं बिल्कुल उसके अंदर सत्यता है 100%, कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना आसान है, 2 नंबर सेकंड ग्रेड और 3 नंबर पर रीट में। बाकी आपकी इच्छा है तैयारी करना, किसकी करना चाहते हो, लेकिन तैयारी जब भी करो ना तो किसी दोस्त के कहने से करो, ना किसी टीचर के कहने से करो कि इसकी कर लो इसकी। आपका क्या लक्ष्य है, आप किस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, उसी की तैयारी करना। एक बात तय है, तीनों की भर्तियां आ रही हैं,
आचार संहिता के बाद, आचार संहिता के बाद भर्तियां आ रही हैं, ध्यान करना। आज से तैयारी शुरू कर दो, आपको एक अच्छा समय मिल जाएगा तैयारी करने में और बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाओगे तो सिलेक्शन ले पाओगे। अन्यथा इंतजार करोगे सिर्फ विज्ञप्ति का तो फिर उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, ध्यान करना। और शिक्षक भर्ती के लिए आपको पता है SK नायक क्लासेस का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और अपना एप्लीकेशन है, ये डेडिकेटेड है पूरी तरीके से। रीट में इस बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, शानदार तरीके से। स्टूडेंट, हजारों में स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं। रीट के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्म अब की बार करने वाले, क्योंकि हमने शुरुआत 0 से पहले कर दी थी। आपको भी कहता हूं कि शुरुआत कर दीजिए आज से। फर्स्ट ग्रेड के लिए सेकंड ग्रेड भी जल्द आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए, ये शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया और शिक्षक भर्ती की तैयारी करना शुरू कर दें। रीट की करना चाहते हैं तो भैया आज ही हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आपको विश्वास है, एक बार विश्वास कीजिएगा, फिर देखिएगा मजा सिलेक्शन में। जो पढ़ाया है वो एग्जाम में छपेगा और पढ़ाने का तरीका और प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हर एक चीज आपको एक बार विजिट करके, डेमो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। सब कुछ देखो, हमने फ्री करवाया था, पूरा कोर्स रीट का करवाया, जाके देख सकते हो। और उससे भी बेहतरीन और एडवांस लेवल चीजें बहुत इजी वे के अंदर ऐप के ऊपर चल रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है, उसका भी सेपरेट कोर्स है। बाकी पात्रता का अलग से, मुख्य परीक्षा का अलग से जाके चेकआउट कर लेना। फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको जल्द कुछ मिलने वाला है। बाकी इनके लिए एलिजिबल नहीं है तो भैया पशु परिचर आपके पास सुनहरा मौका है। CET से 12 वैकेंसी, दिसंबर में एग्जाम है, हल्के में मत लेना। हमारे 2 कोर्सेज है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। इसके अंदर मैथ, साइंस, पशुपालन की थ्योरी बैच है जिसमें 1% बाहर नहीं जाना पेपर में, और बाहर जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाने देंगे अपन। ये केवल MCQ बैच है, किसका? पशुपालन का, जिसमें 45 में से 45 टारगेट है। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, जाके चेक तो करो एक बार। यूट्यूब पे भी देखो, डेमो डाल रखा है, वरना ऐप पे डेमो क्लासेस है। टू द पॉइंट, फर्स्ट क्लास, शानदार कंटेंट आपको इन दोनों के अंदर मिलेगा। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो ये दोनों। उसके बाद सिलेक्शन की चिंता आप छोड़ दो, वो हमारी गारंटी है। उसके बाद अगर बात करते LDC, अगर CET पास है, अच्छे नंबर LDC की तैयारी कर रहे हो तो LDC मैथ साइंस आपको पता है 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन को अपने आप में पार पाना एक चैलेंजिंग होगा। इसके लिए किंग बैच लॉन्च किया गया है। निश्चित रूप से मैथ साइंस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये SK नायक क्लासेस आपको विश्वास दिलाता है। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपकी है तो यूट्यूब कमेंट के सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हो। तैयारी करनी है तो आज से लग जाओ, भले शिक्षक भर्ती की करो, भले पशु परिचर करो, भले LDC करो, भले CET की करो। तैयारी आज से शुरू कर दो, क्योंकि देर सवेर तो भर्तियां होनी है, फिर वही रोना रोगे, काश मैं इसकी तैयारी कर लेता। चलिए मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।